हाँ जी। उदासीन नहीं हाँ करना, जी। अपनी तबीयत देखो, जिद करने की जरूरत नहीं है। सुन के जी कद करते हैं। चलिए, सामान्य और विशेष को समझने की प्रतीकात्मक कि प्रतीक से उसे समझाया जा रहा है। चैतन्य समान को पहचाने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं है, ये निश्चित है। परंतु विशेषों अर्थात पर्यायों में ही उलझे रहने के कारण, उन्हीं में अपनत्व बुद्धि के कारण हम संसारी जीवों के लिए उस चैतन्य को पकड़ पाना कठिन लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि दृष्टि तो वास्तव में हमारी बाहर रहती है। जब दृष्टि बाहर रहती है तो अंदर की चीजें तो दिखाई नहीं देंगी। और बाहर क्या है, बाहर इतना उतार चढ़ाव है कि जो पहले ये था अब ये हो गया, ये व्यक्ति बदल गया, परिस्थितियां बदल रही हैं। अब दूसरों को देख देख के ही ये जो जितने कषाय बढ़ते हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, अपेक्षाएं बढ़ती हैं, लालसाएं बढ़ती हैं, ये सारी जब हम बाहर देखते हैं तब बढ़ती हैं। यही अपनी दृष्टि को अंदर कर लें, अंदर देखना शुरू कर दें, तो ये कुछ नजर नहीं आएगा। तभी कहा जाता है तू अपने आप को देख, अपने आप को देख, बाहर क्यों देख रहा है? ये तो सारी प्रॉब्लम है, सारी ये जड़ है। तेरी प्रतिक्रिया भी होगी, कंपैरिजन भी होगा, और राग द्वेष भी आएगा सारा। बाहर देख ही मत, उससे तेरा उससे तेरा उससे तेरा कोई वास्ता ही नहीं। इसको देखकर तू फंसता है। बाहर देखने से तुझे क्या मिलेगा? तू उसका कुछ कर नहीं सकता, वो तेरा कर नहीं सकता, वो किसी काम का नहीं है। उसको देखकर तू विभाव में जाएगा ही जाए। क्यों? उतना अभी शुद्धता नहीं आई है कि तू उसको देखे और विभाव में ना जाए। कंपैरिजन होगा, तुलनात्मक होगा, क्रियात्मक सारी स्थितियां आएंगी। तू देख ही मत। जोता जहर छे, ये जहर है। तू देख ही मत कुछ। तो देखना तो तू अपने आप को देख, और सारा काम तेरा अपने आप में देखने पे होना। जो बाहर देखने से वो राग द्वेष जो के शायद बढ़ रहे थे, वो अंदर देखने से वो घटने शुरू हो जाते। तुझे अपने में ही आनंद, अपने को देख। बस सारी साधना में सबसे मेजर फैक्टर यही है कि दृष्टि हमारी बाहर जाती है, अपने को अंदर को देखना, अंदर देखना। इन्हीं मतलब है, परंतु विशेषों अर्थात पर्यायों में उलझे रहने के कारण, इन्हीं में अपनत्व बुद्धि होने के कारण हम संसारी जीवों के लिए उस चैतन्य को पकड़ पाना कठिन लग रहा है। बताए गए उदाहरणों में स्वर्णपना, गोरसपना आदि सामान्य को पकड़ पाना तो आसान है, परंतु देव मनुष्य आदि बाह्य पर्यायों, क्रोध आदि अंतरंग परिणामों के परे उनसे विलक्षण इस चैतन्य समान तक पहुंचना हमारे लिए कठिन हो रहा है। जितना जितना बाहर देख रहे हैं उतना उतना आप चैतन्य से दूर हो रहे हैं। उतना हट रहे, उतना दूर हो रहे हैं। जितना जितना भीतर देखने लगे, आप अपने चैतन्य से नजदीक आने लगे। जितना जितना अपने अंदर की तरफ देखने लगे, अपनी वर्तमान स्थिति में हम विशेषों पर्याय को के तो समीप खड़े हैं। अपनी वर्तमान स्थिति में हम जो विशेष हैं, जो पर्याय हैं, तो समीप खड़े हैं। और सामान्य द्रव हमसे दूर, बहुत दूर है। इसे समझने के लिए यह अनुचित नहीं होगा कि हम विशेषों को यह और सामान्य को वह द्वारा अभिव्यक्त करें। तब इस प्रतीकात्मक शैली में पूर्ण वस्तु का की अभिव्यक्ति होगी। सारा खेल किसका है? सारा खेल है यह और वह का। मैं जो चीज मुझे दिखाई दे रही है, मैं उसको कह रहा हूं यह। मैं खुद भी देख सकता हूं, दूसरे को भी दिखा सकता हूं। जो चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही, मैं उसको कहता हूं वह। और वह की दृष्टि जब मैं उंगली कर रहा हूं वह, अगले को अगला समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा? सारा खेल यह और वह का है। यह प्रत्यक्ष दिखा सकते हो, ये आभूषण है, यह सोना है। देखता है पीले रंग का, ये सोना है, यह। इस तरह मैं आत्मा को नहीं दिखा सकता। मैं शरीर को दिखाता हूं यह, और आत्मा वह। तो वह को कौन पकड़ेगा? किसी को पकड़वाना हो तब भी नहीं पकड़वाना, क्या उसको उतना ज्यादा उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, उसको उसको व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ बया कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी को उंगली करके दिखाते हैं ना, तो व्यक्ति उंगली देखने लग जाए। उंगली किधर पॉइंट आउट कर रही है, आपने उसको देखना है। जब बच्चे को माँ चंद्रमा दिखाती है,
तो वो उसकी उंगली की डायरेक्शन लेके वो चंद्रमा देखता है। जो उंगली देखने लग जाए वो वहां का वहीं रह जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये यह और वह का खेल है सारा, कि हम वह को समझने लग जाए। वह जो है ना, वो अपने अंदर ग्रहण करना पड़ता है, समझना पड़ता है। वह कैसे, जैसे बिजली है, दिखाई नहीं देती, तार में बहरी के नहीं रहती, लेकिन जब वो पंखा चलाती है तो पता चलता है। अगर कोई कोई आप इक्विपमेंट ना लगाए तो आप बिजली थोड़ी देख सकते, नहीं दिखाई देगी। और उसको चलते हुए उसकी अभिव्यक्ति से आप जान रहे कि इसमें बिजली आ रही है, तार में ये चल रहा है। जो उंगली से दिखाया जा सके, जिसकी ओर इशारा किया जा सके, वह तो यह है, वह तो यह है। और जो दिखाया तो नहीं जा सके परंतु उसकी सत्ता हो, जो जाना ना जा सके परंतु जिसका अस्तित्व हो, जो विद्यमान हो, वह है, वह है। विज्ञान जिसे जान सकता है वो यह है। वो तो कह रहा है सामने नजर आ रही है। जिसे विज्ञान नहीं जान सकता वो वह है। विज्ञान का संबंध इससे है और धर्म का संबंध उससे है, उससे है। अब जब हमें ना वह और उसको पकड़ने लग जाएंगे, तब हम उधर आत्मा, क्योंकि आत्मा को दिखाने के लिए ये सारे शब्द हैं, ये इसी शब्दों से पकड़ोगे, इसी से पढ़ोगे कि उस उससे है। इसी कारण से विज्ञान और धर्म का कोई मिलान नहीं है। विज्ञान विज्ञान बात कर रहा है इस, यह, और वो जो धर्म कह रहा है वह, उस, इस नहीं उस। तो सारा खेल यही है ना। अब ये चीजें अगर किसी को समझानी हो, किसी बच्चे को समझानी हो, तो फंस जाएगा यह वह के अंदर। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको समझ आता है कि इसी कारण से विज्ञान और धर्म का कोई मिलान नहीं है। यह वह नहीं हो सकता और वह यह नहीं हो सकता। यह वह नहीं हो सकता, वह यह नहीं हो सकता। फिर भी वह यानी कि यह, यानी कि इस, और वह यानी उस, दोनों अलग नहीं है। सामान्य हमने बताया था ना, सामान्य और विशेष इकट्ठे ही होंगे, इकट्ठे होंगे, वो अलग नहीं है। ये यह बहुत निकट है, वह बहुत दूर है। यह बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, वह मात्र अनुभव की में आता है। जो वह है ना, वो सिर्फ अनुभव में आता है। वह निकटतम भी है और सबसे दूर भी है। पूर्ण वस्तु यदि एक वृत्त हो, अर्थात सर्कल की तरह सर्कल हो, तो वह केंद्र है और यह परिधि है। वह जो है ना वो केंद्र है, और यह जो इसकी सरकमफ्रेंस है, परिधि है। केंद्र एक बिंदु रूप है और परिधि एक अंतहीन चक्र है। अगर तू यह में घूमता है, तू अंतहीन चक्र में घूम रहा है। और अगर वह जो केंद्र है वो एक बिंदु है, तू उस पर स्थिर हो जा, तू वहीं पर है। मुख्य केंद्र है ना, तू उसी पे ही है। तू जहां उसको देख नहीं रहा, तू उस वहां पहुंच जाता है, तो तू वही है, वही केंद्र पर आ गया। तेरी दृष्टि परिधि पे घूम रही है, सरकमफ्रेंस पे घूम रही है, और वो अंतहीन। वृत्त का कोई अंत नहीं होता, वृत्त का कोई अंत नहीं होता। इसका मतलब वृत्त पे घूम रहे हैं तो अंतहीन पे घूम रहे हैं, अंतहीन पे घूम रहे हैं। खेल सारा केंद्र का है, खेल सारा केंद्र का है। केंद्र एक बिंदु रूप और परिधि एक अंतहीन चक्र है। धर्म कहता है तुम वह ही हो, केंद्र पर हो, जहां यात्रा की आवश्यकता ही नहीं है। तुम केंद्र पर हो, तुम्हें यात्रा की आवश्यकता ही नहीं, कोई मार्ग नहीं, बस वहीं स्थित होना है। तुम यहीं और अभी उसको पा सकते हो। अगर तुम केंद्र पर स्थित हो सकते हो, तुम यहीं और अभी उसको पा सकते हो। अगर इसका अतिक्रमण करो तो उसमें होंगे। अगर मैं इसका अतिक्रमण कर दूं तो मैं उस पे चला गया, उसमें होंगे। अर्थात केंद्र वह पर जाने के लिए परिधि यह का अतिक्रमण करना होगा। केंद्र पर आना होगा तो परिधि का अतिक्रमण करना होगा, वहां से निकलना होगा। केंद्र परिधि पर नहीं है। यदि होता तो अब तक पहुंच गए होते केंद्र पर, तो पहुंच गए होते। परंतु परिधि पर कितना भी दौड़ो तो भी केंद्र पर नहीं पहुंच सकते। परिधि परिधि है, वहीं घूमते रहो। अब क्या है कि हम जो है, हम संसार में रहना चाहते हैं। महाराज कुछ ऐसी बात बताओ कि घर में रहती सब कुछ हो जाए। वो परिधि पे रहना चाहता है, वो केंद्र कैसे पाएगा? परिधि में ये जरूर है कि परिधि में उतार चढ़ाव हो,
कोई थोड़ा ज्ञान ले लेता है, वो परिधि पे थोड़ा ऊंचा हो जाता है, कोई नीचे गिर जाता है, वो नीचे होता है, पर है वो परिधि पे ही। लेकिन हमारा कोर्स क्या है कि अगर हम परिधि को छोटा करें, छोटा करने का भाव हो, तो हम केंद्र के नजदीक आ जाए, तो केंद्र का प्रभाव पड़ना शुरू। बट हमने क्या सोचा हुआ है कि मेरी परिधि तो बड़ी होनी चाहिए, मुझे तो इतने श्रावक जानते हैं, मैं तो यहाँ यहाँ विहार किए हुए हैं, मैं तो ये भी जानता है, उसके प्रधान को भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, उस एरिया को भी जानते हैं, वो घरों को भी हम जानते हैं। हम पूरी परिधि में जब भी आंख खोलते हैं हमको सारा नजर आ रहा है, हम उतना ही फैलना चाहते हैं, हमारी परिधि इतनी बड़ी होगी, और हम उस परिधि को लिमिट नहीं करना चाहते। साधना में तो दायरा जितना छोटा होगा हाँ, उतना ही सफल होगा। दायरा इसलिए छोटा कि आप केंद्र के नजदीक हैं। जिस दिन आपके अंदर वो ऊर्जा जागृत हो गई, जिस दिन आपको कुछ हुआ, तो आप एक छलांग, मतलब इतनी परिधि छोटी हो जाए कि आपकी एक छलांग पे केंद्र आ जाए, उस दिन छलांग लग सकती है। जिस परिधि पे हम जिस घूम रहे हैं, जिस में, उस परिधि से कैसे छलांग है, आप छलांग की सोच ही नहीं सकते। केंद्र इतनी दूर है, वो तो बहुत दूर पड़ा नजर आ रहा है केंद्र। और बिना केंद्र के, जिस दिन केंद्र असेसिबल हो जाएगा, आपकी अप्रोच में आ जाएगा, आपको लगा अरे यही तो पड़ा है, तो मैं ऐसे ये तो ऐसे छलांग लगा, एक छलांग में एक कदम यहाँ रखा, दूसरा कदम वहां रखा, मैं केंद्र पर आ गया। लेकिन क्या हम इतनी परिधि कम करना चाहते हैं? असल में नहीं चाहते। इस स्थान को बने 20 साल हो गए, कोई यहाँ टिक कर रहना नहीं चाहता। ये पिछले ये 2-3 साल में जो हुआ है, नहीं तो ये 2 दिन आए चले गए, हाँ अच्छा है अच्छा है, किसी किसी ने टिकने की कोशिश नहीं की है। सही बात है। तो कि परिधि छोटी हो जाएगी, जहाँ लोग आते नहीं है। हाँ, आप वो एरिया, वो गलियां, उसका घर, इसका घर, हर एक बार चतुर्मास करा, 4 साल बाद करा, आपको वही सारा पिक्चर फिर, और 2-3 चतुर्मास वहां कर दिए, वो शहर ही आपका अपना हो गया, एक एक शहर के आप मालिक हो गए। यही कारण है कि ऊंचे से ऊंचा आचरण, ऊंचे से ऊंचा अध्ययन, जो कि परिधि के ही हिस्से हैं। अब जो जो हम करना चाहते हैं, यही कारण है कि ऊंचे से ऊंचा आचरण, बड़ी बढ़िया आचरण कर रहे हैं हम, ऊंचे से ऊंचा अध्ययन कर रहे हैं, जो कि परिधि के ही हिस्से हैं, उनसे केंद्र पर आया नहीं जा सकता। केंद्र के लिए तो परिधि को अनदेखा करके केंद्र की ओर देखना जरूरी है। परंतु मात्र परिधि पर परिवर्तन करने पर केंद्र आत्म स्वभाव नहीं पाया जा सकता। केंद्र का मतलब आत्मा। संसार में जन्म मरण जहां है, वह यह है, जो जन्म मरण से रहित है, वो वह है। हम निर्विकल्प अवस्था में तो वह है, और यदि विचार में है तो यह है। जब मैं निर्विकल्प अवस्था में हूं, तो मैं भी वह पे हूं, वह पे हूं। और यदि विचार में है तो यह है, अर्थात जब हम विचारों में हैं तो अपनी आत्मा में नहीं है। जितने गहरे विचार में जाते हैं, उतने वह से दूर हो जाते हैं। समाज हमारे वह में रस नहीं लेता, समाज तो यह में रस लेता है, कि समाज यह में रस लेता है, समाज उस वह में रस नहीं लेता। तो इसको अगर ड्राइंग तरह से समझे कि ये हमारी परिधि है, जो बाहर का सर्कल है ना, ये परिधि है, और फिर हम अगर हमारी दृष्टि अंदर की तरफ आ रही है, छोटी परिधि कर रहे हैं, तो यहां आ जाएंगे। जितना जितना हम उसके नजदीक आएंगे, केंद्र के नजदीक, जितना जितना उसके नजदीक आएंगे, तो आप केंद्र के नजदीक आ जाएंगे। नहीं, इधर से। यह हमारे अहंकार से मिला है, अपने नाम से, अपने माँ बाप से, परिवार से, अपनी शिक्षा स्तर से, अपने पद से, अपने संप्रदाय से, अपनी भाषा से, अपने देश से, अपनी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। यह सब हमारे यह के हिस्से हैं, ना कि वह से। वह किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला है, परिपूर्ण है, लेकिन ये सारा जुड़ा हुआ है सबसे, ये सारे यह है। यह मतलब अहंकार भी आ रहा है। अहंकार कब आता है? जब मैं दूसरे को देखता हूँ, दूसरे को देखता हूँ, वो मुझे निम्न स्तर पे नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये तो हल्का है मेरे से, अहंकार आ गया, वही अहंकार आ गया। और जैसे उसको ऊपर देखा, देखने से, और मेरे में हीन भावना आ गई,
वो भी एक अहंकार की नेगेटिव दूसरी इमेज है। वो मैं अंदर चला गया, वो भी अहंकार ऊपर बढ़ने का भी नहीं, नीचे का भी है, अंदर हीन होना, हीन हो गया। मैं तब भी अपनी वस्तुस्थिति मैंने संभाली नहीं है। इसलिए दृष्टि तू बाहर रखी मत ना, कंपैरिजन होगा ही नहीं। तेरा किसी से मुकाबला करना, कंपैरिजन करना, उसका तुलनात्मक स्थिति करना, तुझे तुझे क्या लाभ है? वो तुलनात्मक ज्ञान जो है तुझे फंसाने वाला है। किसी दूसरे को भी देखता तेरे टाइम उसी टाइम भाव आएगा कि ये अच्छा है, वो इसके मुकाबले में नहीं है। अब क्या हुआ, इधर इसके साथ राग होता जाएगा, उसके साथ द्वेष होता है। तो दृष्टि का तो बाहर होना ही फंसना है। जब तक हमारी दृष्टि वो निरपेक्षता, वो मध्यस्थ भाव वाली तटस्थता की नहीं हो जाए, तब तक तो तू बाहर देख ही मत। और देख तो उससे क्या है, उससे तू अप्रभावित रह, जो कि बहुत मुश्किल है, अप्रभावित। और जैसी प्रभावित हुआ तो वो तू वहीं पे ही उसका ना मूल्यांकन करना शुरू कर देगा। वही उसको मूल्यांकन, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, वही मोल तोड़ करने लग जाता है। ये अच्छा है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये रंग अच्छा है, ये नहीं अच्छा। सारा कंपैरिजन, सारा कंपैरिजन हो जाए। वह किसी से जुड़ा हुआ नहीं, अकेला है, परिपूर्ण है। जब एक बार वह अनुभव में आ जाएगा, तो यह ऊपरी दिखावा मात्र रह जाएगा। एक बार उस वह का अनुभव आ गया, तो यह जो है ना, तो यह जो सब दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, वो सारा दिखावा हो जाएगा। वो दिखावा नहीं होगा। फिर सब जगह वह ही वह दिखाई दे। फिर दूसरे में भी आत्मा ही नजर आएगी, वो भी प्रभु ही नजर आएगा। कि फिर सब जगह वह ही वह दिखाई देगा। तब यह दूर हो जाएगा और वह समीप आ जाएगा। पलट जाएगी स्थिति, समीप आ जाएगा। हम अपना निरीक्षण करें कि हम वर्तमान में यह में जी रहे हैं या वह में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं। यदि हमारा सर्वस्व यह में है, तो हमारा दुख किसी तरह भी मिट नहीं सकता। और यदि हम वह में हैं, तो हमारे दुखी होने का कोई कारण ही नहीं। अगर मैं वह के साथ हूं, वह जो तेरा केंद्र है, अगर तू वह के साथ है, तो दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। और जब तक तू यह से है, यह पर है, तो तुझे दुख से कोई बचा नहीं सकता, तू दुख मेट नहीं सकता, मिट नहीं सकता तू। अगर कोई व्यक्ति नाटक में पार्ट रोल कर रहा है, वहां पर जो पार्ट है वह नाटक अनुसार यह है, और वास्तव में अभिव्यक्ता तो वह है। जो नाटक में यह का पार्ट अदा कर रहा है, रोल अदा करते हुए भी उसे वह कौन है इसका ज्ञान है। रोल के अनुसार यह की लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण का स्वांग स्वांग करते हुए भी उसे कोई स्वयं में सुख दुख नहीं हो रहा, क्योंकि उसे पता है मैं नाटक कर रहा हूं, मैं स्वांग कर रहा हूं। क्योंकि उसने वह में अपने को स्थापित कर रखा है, वो वह के साथ है। भाई मैं तो फलाना एक्टर हूँ, मुझे अब भिखारी का रोल मिला है, मेरी माता मर रही है, मुझे दुखी होना है, वो कर रहा है, वो सब उसको पता है कि ये सारा जो है ना, ये सारा नाटक हो रहा है, ये जो है मेरा वह सुरक्षित है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, लाभ हानि मेरा नहीं, मैं गरीब नहीं हुआ, मैं माता विहीन नहीं हुआ। ये सब तो इस रोल में, इस यह में हो रहा है। जब तक ये अलग है, तब तक उसको इतना समझ आते हुए भी क्या करेगा, फिर भी वो एक्टिंग जो है उस ढंग से करेगा कि जैसे उसी की माता मरी है, उसी का ही धन गया है, उसी का गया है। लेकिन वो अंदर से उसको पता है अंतर्करण से कि ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई कई एक्टर्स में देखा है कि वो ऐसे रोल करते करते वो अटक जाते हैं उस सॉन्ग में और अपने दिल को लगा लेते हैं। उनकी एक्टिंग तो बहुत नेचुरल लगेगी आपको, लेकिन उस एक्टिंग की नेचुरल में वो वो उस में रोल में से निकल के ही नहीं आ पाते। मतलब उनकी स्थिति देखिए, जो एक्टर जो थे दो तीन शिफ्ट करते थे। एक जगह पर उसका रोल जो है बड़ा सीरियस रोल करना है, फिर दूसरी शिफ्ट में कहीं और पिक्चर में गया, वहां भी सीरियस रोल है, फिर तीसरे रोल में गया, उसमें भी उसको, क्योंकि क्या वो सेट रोल होते हैं उसके, वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको वैसी मिलेंगे, उनको वैसी है कि ये ऐसा है। तो वो वैसे रोल में जा रहा है। अब इतने तीन मैंने उसके लिए कई बार रिपीट करा, वो आर्टिफिशियली करा, वो करते करते वो उनके अंदर चला जाता है, और रात को उनको नींद नहीं आती।
इसलिए इतना दुख दिया, जो रो रो के वो करते हैं वहां पर, वो सारा उनके अंदर स्थापित हो जाता है और विक्षिप्त हो जाते हैं, और कई बार मर भी गए हैं जल्दी। खैर, अब मरना अपनी आयु का है, लेकिन उस हिसाब से वो उनके ऊपर इफेक्ट कर गया। यह का लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण का स्वांग करते हुए भी उसे कोई स्वयं सुख दुख नहीं हो रहा, क्योंकि उसने वह में अपने को स्थापित करा। मान लीजिए कि कोई अभिनेता अभिनय करते हुए अपने असली रूप को भूल जाता है, नाटक या फिल्म में अपने रोल को ही वास्तविकता मान लेता है, और फलस्वरूप एक्टिंग के उपरांत भी दुखी व सुखी होने का अनुभव करता रहता है, तो फिर उस अभिनेता का दुख कैसे दूर हो? उपाय यह है कि उसे फिर से उसके निजी भय, जो कि उसकी वास्तविकता है, उससे अवगत करा दिया जाए। रोल का बदलना सही उपाय नहीं है, क्योंकि रोल्स तो गरीब का, अमीर का, निर्बल का, बलवान का मिलते ही रहेंगे, परंतु यदि अपना खुद की वास्तविकता का एहसास बना रहे तो चाहे जैसा भी रोल हो, उसको अदा करते हुए दुखी नहीं हो। वो एक क्षण के अंदर दूसरा हंसी का रोल कर सकता है, रोते हुए कर सकता है। इसी प्रकार जीव की स्थिति है। मनुष्य पशु आदि शरीरों का संबंध, क्रोध मान आदि विकारों का होना, तो मात्र उस चेतना वस्तु के विशेष हैं। आत्मोन्नति का मार्ग तो इस अनित्य नाशवान अवस्थाओं से भिन्न चैतन्य सामान्य सामान्य में तदात्म होने अपनापन स्थापित करना है, अपने चैतन्य में स्थापित रखना। मतलब उस टाइम रोल करके वो पता है कि ये मैं नहीं हूं जो रोल कर रहा हूं, ये भाव पक्का है, ये तो एक स्वांग है, ये तो एक नाटक है। इसने भी स्वयं को ना पहचान कर कर्म जनित रोल, वर्तमान पर्याय को ही वास्तविक मान लिया, इसलिए दुखी सुखी हो रहा है। दुख से बचने के लिए इसने समय समय पर उन रोल्स को बदलने की चेष्टा तो की, और कर्म के उदय के अनुसार कदाचित उसका रोल बदल गया, तो इसने स्वयं को सुखी मान लिया, परंतु इन रोल से भिन्न जो अपना स्वरूप है उसे जानने की चेष्टा नहीं की, अपनी वास्तविकता में नहीं आया। अब दुखी हो रहा था पहले, अब रोल मिल गया तो उसमें सुखी होने लगा, तो बात तो वही रही। यदि स्वरूप जानने की चेष्टा करता तो रोल में असलियत का भ्रम मिटकर मात्र नाटक स्वांग रह जाता। यही इस संसार को अगर अगर नाटक या स्वांग नहीं समझ रहे, तो हम भावों में आकर कैसे गड़बड़ कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो हम समझ रहे हैं ये तो स्वांग है, नाटक है, इसका तो कॉस्ट्यूम चेंज होगी, इसके तो कपड़े बदल गए, ये तो वहां चला गया, तो उसका रोना धोना क्या? भाई वो सुरक्षित है वहां पर, यहाँ से चला गया, वो बात पुष्ट हो जाए, ये नुकसान हुआ तेरा था ही नहीं, तू इसको अपना सुन रहा है, तुझे जो मिलना था वो ये। वो वास्तविकता जो है वो हर क्षण उसके सामने आती जाए, तो वो दुखी क्यों होगा? वो चीजों को जान रहा है, पर उसको पता है कि किसका परिणाम है, परिणाम उसको पता है, तो बस उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ऐसा हुआ, इसके कारण हुआ, ठीक है, हो गया। और जब ये पता उसको चलता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है और मेरा ही खेल सारा है ये, तो तब उसको और भी कुछ नहीं होगा। तो उसका स्वीकार भाव जो है ना, वो जो है एक्सेप्टेबिलिटी जो है, उसको उसको अंदर आ जाती है। चलो जो हो गया सो ठीक। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है और कि नुकसान हो गया, वो सोचता हम लेकर के आए थे, यहीं कमाया था, ये चला गया, तो अब और आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, हो सकता है जाते जाते आ जाए। तो उसके लिए वो उसमें अपनी स्थिरता को कायम रखे। और अगर वो विलाप करने लग जाता है, रोता है, और उस बात को बार बार रिपीट करता है, एक को बताता है मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे ये बीमारी लग गई, ऐसा हो गया, उसको दूसरे को बताता है, वो बात रिपीट होती है, फिर उसके बारे में ये बात फैल जाती है, इसका तो बहुत नुकसान हो। और जो लोग हैं वो सांत्वना दिखाते हैं, उसको बार बार रिमाइंड कराते हैं ये नुकसान कैसे हो गया। अब फिर उसको वहां इसको उसी नुकसान पे ले जाते हैं। और ये औपचारिकता में सोचे, अगर हम नहीं पूछेंगे नाराज हो जाएगा, तुमने पूछ कर उसका ना उसका बुरा हाल कर, उसको बार बार पूछ के उसके दुख को ना उसको मिटने नहीं दिया, उसको बार बार रिवाइव करा। और हमारी भी है कि इसने मेरे से पूछा ही नहीं, तो मेरा इतना नुकसान हो गया। अब उसको जितना रिपीट करता है, वो उसकी उसकी जड़ें उतनी पक्की होती जाती, पक्की जाती है। मतलब हम क्या इस चीज को, वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे। जो बीमार है, जो दुख है, उसको उसको वही रील वो रिपीट बार बार करते रहे। जो लोग मिलने आते, कैसे हुआ, कैसे गए,
तो क्या जो गए गए, भूल भी गया नहीं, अगर फिर याद करा देते हैं फिर उसको रुलाते हैं। हाँ और पहले क्या होता था कि जैसे लोगों को टेलीग्राम मिलती थी, किसी को होता था, हाँ तो वो आता था, कोई 5 दिन बाद आ रहा है, कोई 7 दिन बाद आ रहा है, कोई 10 दिन बाद आ रहा है। अब शुरू शुरू में तो नेचुरल रोना आता था, फिर उसको थोड़ा आर्टिफिशियल रोना आता था, फिर वो जबरदस्ती रोता था, फिर 15 दिन बाद आता था। अब सिस्टम ठीक कर दिया कि सारे आओ, उसके अगले दिन आओ, जो रोना राना जो करना पूछना पाछना, अगले दिन हम भी अपने काम पे, तुम भी अपने काम पे। बात करता, यदि स्वरूप जानने की चेष्टा करता तो रोल में असलियत का भ्रम मिटकर मात्र नाटक स्वांग रह जाता है। जीवन की इस विडंबना को देखकर भगवान महावीर ने कहा, तू यदि कर्मकृत रोल में, यानी कर्मकृत रोल में असलियत मानेगा तो नए नए रोल्स करने के लिए कर्मों का संचय करता रहेगा। उन कर्मों के अनुसार तुझे नए नए रोल करने पड़ेंगे। तेरी यही यही दशा अनादिकाल से चली आ रही है। यदि तू स्वयं को पहचान कर कर्म जनित रोल को मात्र रोल समझ ले, तो फिर ना तो तू ही उस रोल की वजह से दुखी सुखी होगा, और ना ही तुझको नए रोल्स करने के लिए कर्मों का संचय करना। वो बार बार, अच्छा मैं अभी अभी ना अमीर आदमी का रोल कर लेता हूँ, शायद ठीक हो जाऊं, तो इसमें खूब सुखी होने का, या इसमें थोड़ा हास्य का हो जाए रोल, ऐसा नहीं है। तो अपने में अगर है तो तुझे यही समझ आना है ना, वास्तविकता समझ आ जाए, ना ही उसको तुझे नए रोल्स करने के लिए कर्मों का संचय होगा। और इस प्रकार अंत में जब पूर्व संचित कर्मों द्वारा रचा हुआ तेरा अंतिम रोल भी समाप्त हो जाएगा, तो फिर इन कर्म जनित रोल से सर्वथा रहित जैसा तू निज में है वैसा रह जाए। ये सारे रोल्स का चक्कर खत्म हो जाएगा, अंतिम रोल भी समाप्त हो जाएगा। इन कर्मों का करते करते पूर्व संचित कर्मों द्वारा रचा, ये सारा जो रोल्स है हमारे, ये पूर्व पूर्व संचित कर्मों के अनुसार है, और ये अंतिम रोल भी समाप्त हो जाएगा, तो फिर इन कर्म जनित रोल से सर्वथा रहित हो जाएगा, तो निज में है वैसा रह जाएगा। यह जीव निरंतर कर्म के अनुसार मनुष्य देव त्रियंच नारकी का रोल कर रहा है। क्योंकि अपने को नहीं जानता कि मैं चैतन्य हूं, अतः उस रोल को ही अपना स्वरूप मानता है और दुखी सुखी होकर नवीन कर्मों का संचय करता है। इन कर्म के फल के स्वरूप फिर नवीन रोल्स प्राप्त करता है। जो भी अच्छा बुरा रोल्स मिलता है वह उस जीव की इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, अपितु पूर्वकृत कर्मों के अधीन नहीं मिलता। वो पहले जो किए हुए हैं उसके हिसाब से मिल रहा है। अब जो इच्छा करेगा कि नहीं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो फिर आगे मिलेगा, अभी अभी नहीं वो उसका प्राप्ति होगी। इस प्रकार जब ये दुखी होता है तो वर्तमान अवस्था को दुख का कारण मानकर दूसरी अवस्था प्राप्त करने की चेष्टा करता है, परंतु यह नहीं समझता कि इन अवस्थाओं के बदलाव होना भी पूर्व सिद्ध कर्मों के ही अधीन है। ये सिचुएशन जो बदलेगी वो भी उसकी अपने कर्मों के अधीन बदलेगी। अतः संयोगवश कर्मों का अनुकूल उदय हुआ, मन चाही बात हो भी गई, तो फिर मेरे करने से यह हुआ ऐसा मानकर अहंकार करता, कर्ता भाव आ जाता। ये देखा मैंने ऐसा करा, कितना बढ़िया रोल करा, कितना करा, मेरे करने से ही यह हुआ ऐसा मानकर अहंकार करता है। और ऐसा मानकर अहंकार करता है, हर्ष हर्ष करता है। यदि इच्छा के अनुकूल संयोग नहीं बना, मन चाहा या इच्छित नहीं हुआ, तो फिर विषाद करता है, फिर हर्ष की बजाय विषाद करता है। इस प्रकार अपने किए हुए अहंकार और विषाद युक्त परिणामों के द्वारा पुनः नवीन कर्मों का संचय करना, ये जो है ना उसका उछाल, ऊपर नीचे जाना, अहंकार करना, विषाद युक्त होना, अप एंड डाउन हमेशा चलता रहता, अप एंड डाउन, स्थिरता आ ही नहीं पाती। और ये जो है ये कर्म का संचय कर ले रहे हैं, जिनके फलस्वरूप पुनः शरीर आदि की प्राप्ति होती है और चक्कर अनवरत चलता रहता है। ये बिना रुके ये चक्कर घूम रहा है, बस को कभी ऊपर गया कभी नीचे गया। ये जो क्या है, ये लूडो का खेल जो है ना, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। सीढ़ी चल गए, बड़े आनंद हो गए, तो ऊपर आ गए। जब बच्चे खेलते हैं ना, उनको सीढ़ी मिलती है, कितना आनंदित होता है। और जिसमें बच्चा वो सांप के मुंह से नीचे गिरता है, तो सारे ये सारा लूडो का खेल हो रहा है, लूडो का खेल हो रहा है, ऊंचे नीचे से हो रहा है, और उससे उससे पार नहीं जाते। और जबकि ये भी होता है 99 के ऊपर सबसे बड़ा सांप बैठा है जो नीचे सीधा ला सीधा। इसलिए जब स्थिति बहुत क्लोज आनी होती है उसमें टेस्टिंग आपकी ज्यादा होती है। वो जो सांप है ना, लूडो बड़े हिसाब से बनाई है कि वहां आकर उसे और कॉशियस रहना, कि मैं इसके नजदीक, इस ये यहां से बचना है।
इस चक्कर को तोड़ने का अपने मतलब अहंकार और विषाद युक्त परिणामों के द्वारा पुनः नवीन कर्मों का संचय कर लेता है, जिनके फलस्वरूप पुनः शरीर आदि की प्राप्ति होती है और चक्कर अनवरत चलता रहता है बिना रुके। इस चक्कर को तोड़ने का उपाय इस जीव ने ना तो कभी समझा है और ना कभी किया है कि ये कैसे टूटे। कभी चेष्टा भी नहीं की कि मैं निज स्वरूप को जानूं। यदि वह स्वयं को जान ले तो फिर कैसा भी कर्म जनित पाठ रोल करना पड़े, उसमें अहंकार ममकार होगा ही नहीं। चाहे कैसी भी बाह्य अवस्था हो, वह इसको दुखी नहीं बना सकती, उसको दुख नहीं दे सकती। उसको पता है ये सारा जो है ना, ये कर्म का, ये तो खुली आंख का सपना है। कोई मेरा बिछड़ा नहीं, कोई आने वाला टिकेगा नहीं। ये सारा एक खेल चल रहा है, ये सारी पौद्गलिक रचना है। और ये जीव की सारी जितना भी दृश्यमान है, ये सारा धोखा है दृश्यमान। ये सारे उन जीवों के कलेवर हैं। जो जीव कभी वहां गए या तू भी गया होगा, उस वो कलेवर सारे इकट्ठे हो गए हैं। और ये पौद्गलिक है, प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इनका वैसे ही उत्पाद व्यय होना है। और जो ध्रुव रहना है वो तो परमाणु और पुद्गल वो ध्रुव रहेगा, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाए। पर ये जो रचना सारी है, ये खेल जो है जीव ने अपने मार्ग से भटक कर पुद्गल के साथ जो अपनी अटैचमेंट करी, उसका जो आकर्षण था पुद्गल की तरफ, उसने सारा खेल करी। 6 द्रव्य में से यही सबसे जो है, जो अपने को चैतन्य से बहुत समझदार समझता है और बाकियों को बेवकूफ समझता है, सबसे बड़ी बेवकूफी यही करता है। यही है ना, यही करता ही यही है। और किसी में वो क्षमता ही नहीं है। और फिर ये जितनी करता है, इसको ये उसको पुद्गल को भी फंसाता है। और पुद्गल आ जाता है, कहता तूने मुझे बुलाया है, अब मैं इतनी आसानी से तो जाऊंगा ना। वो फिर अपना करिश्मा दिखाता है। आपने अगर गलत पार्टनर चुना है तो कितनी बड़ी सिरदर्दी लोगे। पत्नी गलत आ जाए तो कहाँ वो नरक में पहुंचा सकती है। और पत्नी अच्छी आ जाए तो ऊपर पहुंचा सकती है। सिलेक्शन कैसे होती है, उनके जीवन लोगों के बदलते देखे तो कैसे। ऐसी बिजनेस में पार्टनर मिल जाए ऐसा, वो दुखी कर दे। राजा को बेटा ऐसा हो जाए, वो टांग के रख दे उसको, दुखी कर दे। ना वो छोड़ने लायक उसको, ना उसको रखने लायक। ये सारा क्या है, ये कर्म जनित पाठ रोल का। इसमें अहंकार में अहंकार होगा ही नहीं। चाहे किसी भी भाई अवस्था हो, इसको दुखी नहीं बना सकती। पाठ ही करना है तो चाहे पाठ कैसा भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। पाठ को पाठ समझ के पाठ पाठ को समझ के करना। यहाँ पर हम सब पाठ समझे, फिर पर सुखी दुखी तो हो रहे। समझते नहीं। पूर्वकृत कर्मों के फल शरीर आदि में अपनापन न रहकर यह स्वांग मात्र है, ऐसा भाव रह जाता है। तब ना तो दुख सुख है, ना राग द्वेषी है, ना ही नवीन कर्मों का बंध है। अब ये इसमें मतलब कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत। तुझे तो सिर्फ बच के निकलना है। तूने कुछ करके करेक्ट करने की कोशिश करता है, तू फंसता है। तू तो बच के निकल जा, क्योंकि ये सारी ना कोयले की खान है। इसमें तू कितना बचाएगा अपने आप। कर्म जनित अवस्थाओं की तुलना जिस प्रकार नाटक में होने वाले विभिन्न रोल से की गई है, उसी प्रकार उनकी समानता स्वप्न से भी की जा सकती है। संसारी जीव की कर्म जनित परिवर्तनशील और नाशवान अवस्थाएं स्वप्न की भांति अर्थहीन और क्षण स्थायी है। तो कुछ समय की होती है। जो स्वप्न आता है वो अर्थहीन होता है और क्षण स्थायी है। कोई व्यक्ति जब तक स्वप्न देखता है तब तक स्वप्न उसके लिए, उसके जब तक स्वप्न देख रहा है तब तो वास्तविकता लग रही है, तब तक वो देखता है। हाँ, निद्रा में वास्तविकता के रूप में ही रहता है, परंतु जैसे ही वो जागता है, वह स्वप्न वास्तविकता से वही मात्र स्वप्न रह जाता है। कई बार वो इतना उस स्वप्न में परेशान या कुछ ऐसा हो रहा होता है, उसको लगता है मेरे साथ एक्चुअल में यह घट गया। और उसमें जब आंख खुलती है ना, वो कितना रिलैक्स फील कर रहा है, ये तो स्वप्न था। ये तो स्वप्न था। वो इसलिए यहाँ भी जितना स्वांग जो हो रहा है, कोई हमारा बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, भाई सारा स्वप्न चल रहा है। वो रात को सोते हुए बंद आंख में वो स्वप्न टॉर्चर कर रहे थे। आप करते थे, परेशान करते थे। अब खुली आंख से क्या है, खुली आंख के स्वप्न में क्या है, इसमें भी परेशानी हो रही है।
अगर इसको ये समझ ले कि आंख बंद होगी ये भी खत्म हो जाएगा, तो सारा ये तो फर्क इतना है ना। रात का स्वप्न आंख खुलने से खत्म होता है, ये दिन का जो है आंख बंद होने से खत्म होता है। स्वप्न में भी उसकी जो भी अजीबोगरीब अवस्थाएं हुई थी वह सब सुख दुख के कारण नहीं रह जाती। इसी प्रकार यह जीवन अपने चैतन्य स्वभाव में जग जाए तो संसार के समस्त क्रियाकलाप स्वप्नवत हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। रात्रि का स्वप्न बंद आंख में शुरू होकर खुली आंख से समाप्त होता है, और जीवन खुली आंख का स्वप्न है जो आंख बंद होने पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उपाय सुखद स्वप्न लेना नहीं, अपितु स्वप्न से जागृत होना है। मतलब ये जो है ना, अगर हम मतलब हम जागृत हो जाए, दिन का स्वप्न उसको भी ले लें, ये भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, और रात्रि का स्वप्न भी। ये सारा जो संसार है, ये जो दुनिया लोक में भी चल रहा है, हाँ, जितना ये तमाशा हो रहा है ना, ये सारा कुछ को आर्टिफिशियल है। ये बिल्कुल वैसे ही है, एक पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो ये भाव रहता है कि हम तो फिल्म देख रहे हैं, तो उसमें हंसने के टाइम पर वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो खिल्ली मार के हंस नहीं रहा, और दुखी के सीन के ऊपर जो है वो रो नहीं रहा। और कुछ लोग रोते भी हैं और ठाका मार के हंसते भी हैं हॉल के अंदर। इसका मतलब वो उसके साथ, उसके पैरेलल समानांतर उसके साथ फंस गए। ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो लगता है कि ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो एक्चुअल में उसमें साथ में जुड़ गए, कहानी के साथ जुड़ गए। ये सिर्फ करने वाले का बात हम यहाँ कर रहे थे, देखने वाले का भी यही हाल है। देखने वाला भी इस कहानी में इन्वॉल्व हो जाता है। लोगों को वो पिक्चर से बाहर निकलते हुए रोते हुए आंसू बहनों को देखा है, वहां सुबह सुबह के रो रही है पिक्चर हॉल के। क्या, अब बताओ उसको, इसको इस संसार से कैसे निकालोगे, जो एक पिक्चर जो उसको 3 घंटे का रोल में, उसमें उसमें भी इतनी इन्वॉल्व हो गई, जो सारी जिंदगी का रोल करेगा तो इन्वॉल्व हो करेक्टर में घुस जाती है, करेक्टर में घुस जाती है। जो एक्टिंग करने वाला तो घुसते घुसता, देखने वाले को जो उसने पैसे खर्चे हैं इस बात के, वो उसमें घुस जाता है। ये कौन है? दो थे ना, हाँ ये जाएगा, ये इसी को खोलना पड़ेगा। ये हाँ, अब उसी से कनेक्टेड ये एक और है, ये छोटा सा विषय है, सुख दुख का वास्तविक कारण। वर्तमान में हम देखते हैं कि अधिकतर जीव दुखी ही है, जबकि जगत का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। उसका प्रत्येक प्रयत्न सुख प्राप्ति के लिए ही होता है, परंतु सुख के सही अर्थात सम्यक स्वरूप से अनभिज्ञ यानी कि अनजान होने के कारण उसके प्रयत्न भी सम्यक नहीं होते। फलतः उसे दुख की अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जीव ने माना है कि विषय सामग्री के अभाव में मैं दुखी हूं। मतलब ये जो सामग्री है ना, इसके अभाव में दुखी, मुझे ये मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये मिल वो मिल जाए। जाए और चाहना होगी, वो मिल जाए तब हाँ सुखी है। हाँ, वो तो बढ़ती नहीं। मतलब उसको जो है ना, वो एक चीज पूरी होती है, दूसरी उसके सामने तैयार होती है। जीव ने माना कि विषय सामग्री के अभाव में मैं दुखी हूं। यदि वांछित सामग्री, जो उसको जो इच्छित सामग्री प्राप्त हो जाए तो अवश्य सुखी हो जाऊं। जैसे नशा करने वाले को नशा नहीं मिलने पर वह अपने आप को दुखी मानता है, नशे का पदार्थ मिलता है तो उस समय वह अपने आप को सुखी मान लेता है। परंतु क्या नशा मिलने पर अपने को सुखी मानने वाला क्या वास्तव में सुखी है? सुखी तो वह है जिसको नशे की आवश्यकता ही नहीं है। उसी प्रकार इस जीव का नशा है स्त्री पुत्र आदि धन दौलत परिवार अन्य वस्तुओं का अर्थात परिग्रह का। ये भी एक नशा है। शराब पीना या कोई ड्रग्स लेना ये नशा नहीं है, ये भी नशा है, ये भी नशा है। वो तो थोड़ी देर का है। हाँ, ये तो पूर्व स्त्री पुत्र आदि का धन दौलत परिवार का अन्य वस्तुओं का अर्थात परिग्रह का, संग्रह का, कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। वो बेचैन हो जाता है, ये इसके पास है मेरे पास है नहीं, और उसको पाने के लिए पता नहीं कितने उपाय, कितना कुछ पापड़ बेलता है, वो सारा उसमें कर्म बांधता है पहले, फिर वो संग्रह करके आता है तो तब फिर प्रॉब्लम होती है। उनके अभाव में जीव अपने को दुखी मानता है और उनकी प्राप्ति होने पर अपने को सुखी मानता है। वास्तव में सुखी वह है जिसको इनकी आवश्यकता ही नहीं।
मतलब उसको ये लगे मेरा इसके बिना गुजारा हो सकता है। और जब वो समझता है कि ये मेरे पास हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड। वही जीव अपने आप को सुखी, अपने आप में सुखी है, जो कामना वासना की पूर्ति की चेष्टा ही नहीं करता, परंतु इच्छा कामना वासना के अभाव की चेष्टा करता है। वही वही सुख का सच्चा उपाय। तृष्णा वासना की पूर्ति करने के उपाय या प्रथम तो संसार मार्ग है, जिसको जीव सुख मानता है। कामनाओं का अभाव करने का निश्चय वास्तव में आत्मिक सुख की प्राप्ति का उपाय है, और वही वास्तविक सुख है। ऐसी स्थिति में जीव के दुख कैसे दूर हो, इसके लिए जिस विज्ञान अथवा प्रक्रिया का आविष्कार हुआ है उसी का नाम धर्म है। धर्म क्यों करना जरूरी है? स्थिति में जीव को दुख कैसे दूर हो ये समझ नहीं आता, और धर्म से लोग जोड़ना नहीं चाहते। उनको लगता है ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, हमें तो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों से ही लाभ होगा, धर्म से क्या लाभ हो जाएगा अगर धर्म करेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि धर्म से कितना बड़ा लाभ होगा, तू तू दुखी होना बंद हो जाएगा। तो जिस्ट ऑफ द स्टोरी तो ये होगा ना, मतलब जो ईगो है, हाँ। एक ही जो है, ईगो को खत्म कर दो तो बहुत हद नहीं, तक। ईगो ईगो एक फैक्टर है। ईगो 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 कह दो, अहंकार कह दो, बिल्कुल क्या कह दो, ईगो कह दो, ईगो रिवर्स में फिर ईर्ष्या आ जाती है। मान लिया वो उसको पारा नहीं मिला, किसी और को मिल गया, उसको ईर्ष्या आएगी उसके बिना। खेल तो सारा वही है, खेल तो सारा ये जो है ना, ये चरित्र मोहनी का है। गुरुदेव, मतलब मोहनी कर्म के गुरुदेव, अंदर। हाँ जी। गुरुदेव, एक दृष्टांत ध्यान में आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं सुना सकता हाँ हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। गुरुदेव, महात्मा बुद्ध अपना व्याख्यान दे रहे हैं। जी। तो उनके जो सबसे बड़ा चेला है आनंद, हाँ जी। वो उनसे हमारे सारे समूह में सबसे हाँ सुखी आदमी कौन है? हाँ वो कहते हैं कि जो हाँ आखिरी में बैठा है आदमी वो सबसे सुखी है। हाँ वो जब नजर उसके ऊपर जाती है तो वो देखता है मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, फिर ये सबसे हाँ सुखी कैसे हो सकता हाँ। है? ये भाव बुद्ध, महात्मा बुद्ध जान हम्म लेते हैं। तो क्या हम्म करते हैं, अंत जब खत्म होता है तो वो व्याख्यान में कहते हैं आज मेरी इच्छा हुई है कि मैं सबको कुछ ना कुछ दूं, हम्म तो सब एक एक करके आइए और मेरे से मांगो, मैं हम्म उसको पूर्ण करूंगा। हम्म हर एक आदमी आता है एक एक करके। कोई कहता है मुझे बच्चा चाहिए, बेटा नहीं है। कोई कहता है मेरे घर की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। कोई ठीक। कहता है मुझे बीमारी है, मेरी बीमारी दूर हो जाए। ऐसे जी। करते करते सब निकल जाते हम्म हैं। आखिर में जब ये आदमी आता है तो वो आनंद उसको बड़ी गौर से देख रहा है। हम्म तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, भाई तेरे को क्या चाहिए? हम्म कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम्म मैं आनंद में हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता है नहीं, मेरी भावना है तेरे को कुछ देने की, तू आज मांग। कहता है अगर आप ऐसे ही कहेंगे कि कुछ मांग, तो मैं एक ही चीज मांग सकता हूँ कि आप मुझे ये वरदान दें कि मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न ही ना हो मन के अंदर, बस ये मुझे वरदान दें। हम्म। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल रेलेवेंट है, ठीक। तो ये अंदर क्या है ना, ये जिसने वहां तक पहुंच गया है, वहां तक पा लिया कि भाई ये जो जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, इसके कारण जो सारा बाहर जो ये पसारा है, अब तो उससे दूर हटता है। हम उसी, जो आप बता रहे हो ना, हम उसी पे पहुंच रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जीव के दुख कैसे दूर हो, इसके लिए जिस विज्ञान अथवा प्रक्रिया का आविष्कार हुआ है उसी का नाम धर्म है, और जिसको आज हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम उस सुख पाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल दुख के कारण समेट रहे हैं। दुख के कारण यहां भी होंगे, और उसका जो, उसको पाने के लिए जो कुछ मैं कर रहा हूं वो आगे भविष्य के दुख के कारण बनेंगे। आज जो व्यक्ति की आय है, जो कमाई है, वो कोई कम नहीं है। अगर कंपैरिजन पिछले 50 साल में जाकर करें तो उसमें क्या कमाई थी और क्या था, फिर भी वैसे ही चल रहा था। फिजिकल संपन्नता तो बहुत अब क्या है कि अब वो चीजें पुरानी नहीं है, नई आ रही है, फिर भी हिसाब पूरा नहीं पड़ रहा। गाड़ी के मॉडल बदलते जा रहे हैं, उसको चेंज कर रहा है। ये जो सबसे ज्यादा फंसाया है ये उपभोक्तावाद ने, कंज्यूमरिज्म। और ये टीवी घर में लग गए, एक से एक नई वैरायटी आती है, गाड़ियां आती हैं। चलो तो आए जा नहीं आए। हाँ, वो बच्चे ही कहते हैं कि ये तो 2 साल हो गए पापा, गाड़ी बदलो, ये निकालो। अब उसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, उसके लिए कमाना है, वो पाप उधर हो रहा है, फिर गाड़ी करे। मतलब वो सेटिस्फेक्शन कैसे आए? ये बदलते हुए सारे जो है ना, ये लोगों को
ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा फंसा रहे हैं बढ़ रही है दिन ब दिन। और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जो ब्रांडेड गुड्स है ना, ये बेवकूफ बनाने के लिए है और आपकी पॉकेट में से पैसा निकालने का तरीका है। आपकी दृष्टि वो एक टिक पे जाती है ना, वो टिक उसके लिए है, तेरे लिए तो क्रॉस है। तेरे लिए तो टिक जो है वो क्रॉस है। तो उसका उसका तो काम हो गया, उसने टिक कर दिया। और जूते पे टिक करा, बच्चा कहेगा जूता ये लेना, आपको ये पता है ये 4 गुना प्राइस ले इसकी, चीज तो नहीं देखते ना, ब्रांड तो देखते। ब्रांड। ये अभी तो अपने समझ आ रहा है। जब मैं पहली बार बाहर गया था 85 में, तो मैंने वहाँ फ्रांस में भी देखा, स्वीडन में भी देखा। वो हमारे जहाँ लेबल लगता है टेलर का, कोट सिलवाते सूट सिलवाते थे ना, तो अंदर पॉकेट जो है ना, वहां पॉकेट के पास वो लेबल बड़ा सा लगाता था, सो एंड सो टेलर। शर्ट में कॉलर के पीछे अंदर को, तो वही कमी जो वही होती थी। हाँ, उसमें ये था 85 में, ये शर्ट्स लुइस फिल वगैरह वो कभी छोटा सा कफ के पास कर दिया, तो पर इतना नहीं पता। वहां मैंने देखा पूरे पूरे लेबल कोट के अंदर, इस बाजू के ऊपर लेबल लगा, क्रिश्चियन डायर का लगा हुआ, YSL इसका लगा हुआ लेबल। और वो बात करे तो ऐसे हाथ दिखाई दे, ऐसे ऊपर कोट की बाजू के ऊपर लेबल लगा। उससे उससे लोगों को कितनी भ्रांतियां हो गई हैं। और वो करते करते मैंने देखा कि यहाँ पर 15-20 साल में यहाँ आ गया सारा माल, और बच्चे से लेकर सारे पागल हो रहे हैं ब्रांडेड गुड्स के लिए। और ब्रांडेड गुड्स एक ही कंपनी के अंदर बनता है, बनता है, और वही वही उसके ऊपर ब्रांडेड करते हैं। ये सिलाई मशीन की ना ब्रदरला की फैक्ट्री थी यहाँ लुधियाना। हाँ, तो वो जो है ना, उसी उसी में मैं जब देखा उनकी प्रोडक्शन काफी थी, तो मैंने देखा कि एक लाइन के अंदर वो रीटा चल रही है, दूसरी लाइन में उषा चल रही है, और मेरिट भी वहीं बन रही है। और मेरे लिए बड़ा अचंभा था, हम तो ऐसा सिंगर की मशीन को ये समझते थे कि ये बनाते हैं, फिर पता चला कि इनका तो कोई नहीं है, तो बनवाते हैं लोगों से। और वही वो तीनों एक ही प्रोडक्शन लाइन में चल रही, तीनों की प्राइस डिफरेंट है। तीनों की प्राइस बहुत डिफरेंट है। मेरिट की जो है अगला वो उसको बहुत पैसे देता है। तो बड़ा अचंभा लगा था ये बात। टॉकिंग की ये करीब 80 की बात होगी। बिल्कुल। हाँ, 80 की। मतलब ये, मतलब एक ही जगह प्रोडक्शन, इसका मतलब ये जो गुड्स अच्छे महंगे महंगे बिक रहे हैं, ये बनते कहीं और ही है, ब्रांड ही बिकता है। ब्रांड ही बिकता है। लोग बेवकूफ बन रहे हैं, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। तो यही हाल है। एनीवे, सुख दुख की वास्तविकता में एहसास दिला रहा है कि अंततः हम सब दुखी हैं। ये जो है ना, ये प्रत्यक्ष में सभी का अनुभव इस बात का एहसास दिला रहा है कि अंततः हम सभी दुखी हैं। हम दुखी क्यों हैं, उस स्थिति को कैसे बचे, इन बातों पर विचार करना आवश्यक है। उसके लिए समझना जरूरी है कि दुख और दुख का कारण क्या है, इसी तरह सुख और सुख प्राप्त करने का कारण क्या है। मतलब हमने को यह समझना है कि मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे सुख का कारण। अब हमने जो पहली एग्जांपल ली थी कि वो नशा करने वाले को नशा अगर मिल जाए, वो कहता आज तो सुखी हो गया, पर कितनी देर का सुखी, जब उसका अभाव हो जाएगा फिर दुखी हो जाएगा। हाँ, अब उसको जब नहीं मिल रहा था दुखी था, मिल गया तो वो सुखी है। पर सुख दुख क्या है? और फिर ये हुआ कि असली सुखी कौन है, जिसको वो नशा करने की आदत ही नहीं। इसी तरह ये जो परिवार की डिटेल बताई कि ये भी एक नशा है, कि मेरा अपना पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर अपना, ये सारा। उस चक्कर में मैं और मेरे के अंदर ये क्या है, ये नशा है, ये नशा है। फिर दूसरा इसके आगे नशा आता है, मैंने किया, ये भी बड़ा नशा है। हाँ, करता है, कोई भी नशा है। और नशे, उस नशे में ही उसको भोगना चाहता है, वो आनंदित होना चाहता है। ये खेल के 4 ही कारण है जो आत्मा के साथ कर्मों का संबंध करते हैं। अब यहां पर यह है कि दुख और दुख का कारण क्या है, इसी तरह सुख और सुख प्राप्त करने का कारण क्या है। दुख का कारण है शरीर आदि में और कर्म फल में अपनापन मानना। शरीर आदि हम जानते हैं क्या है, अपने शरीर से लेकर माता पिता, बच्चे, पत्नी, धन दौलत, जितना बाहर नजर आ रहा है ना, उसको हम कहते हैं शरीर आदि। कई जगह पर इसको नो कर्म भी कह देते हैं। नो कर्म है कि कर्म नहीं बंधे, बाकी उनके शरीर वगैरह सब जो बने, इसको नो कर्म भी कहते हैं। तो शरीर आदि में दुख का कारण किसका है? शरीर आदि में मेरे शरीर में दुख है, माता को दुख हो गया, बच्चे को दुख है, इसको बुखार है, ये कर है, इसको प्रॉब्लम है, ये फेल हो गया, इसको चोट लग गई, शरीर आदि में। और कर्म फल में अपनापन मानना, जो कर्म का फल आ रहा है उसमें आप जुड़ जाना, अपनापन मानना, ये मेरे दुख का कारण। तो दुख का कारण है, तो फिर दुख क्या है?
दुख है इसके फलस्वरूप राग द्वेष का होना। वो जो घटना शरीर आदि में कर्म फल में अपनापन मानना, इसके कारण अपनापन मानकर मैं दुखी हो रहा हूं, उसके फलस्वरूप मेरे राग देश का होना, ये राग देश का होना मतलब ये उस चीज में कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति उसको देखकर ज्यादा राग करेगा, कोई द्वेष करेगा, इसका मतलब कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। जो चीज हो रही है, एक ही घर के अंदर एक ही चीज का नुकसान हो गया, एक ही बीमार हुआ, बट सारे सदस्य डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे दुखी है, सुखी है। इसका मतलब मेरे अंदर की कोई वैल्यू है और सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, उसी हिसाब से वो दुख को उतना लेते उतना लेते। अब हमें भी लगता है ये मेरे परिवार में, पड़ोसी के घर वही चीज हुई है, मैं दुखी नहीं, मैं दुखी नहीं। अब ये इसका मतलब फर्क है, इसका मतलब ये मेरे राग द्वेष के कारण है, जिससे मेरा राग द्वेष जितना है उसी हिसाब से मेरे द्वेष जिसके साथ मेरी मेरी लड़ाई है गुड़िया, उसका नुकसान होता है, अंदर एक हर्ष की किरण आती, भाई उसकी फैक्ट्री में आग लगी, अरे जैसा कमाया था ये होना ही था। अब ये क्या वो उसको हाँ अपनी में लगे तो फिर अब ये हमने जाना दुख का कारण क्या है और दुख क्या है। दुख एक्चुअल में है उसका राग द्वेष का होना, उसके फलस्वरूप। अगर मैं राग मतलब वो घटना घटी और मैं राग द्वेष ना करूं तो मेरे दुख का कारण नहीं है। मैंने उसको सहजता से ले लिया कि मेरे कर्मों के कारण निमित्त आया था, हो गया, जो होना था हो गया, मेरा क्या नुकसान गया, मैं क्या लेके आया था जो मैं मेरा घट गया, और मुझे अगर छोड़ के ही जाना है तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़े 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 कम छोड़ जाएंगे। मतलब ये तो उसको ये ऑटो सजेशन से समझाना ना, इसका मतलब है वही समझाएगा अपने को जिसके अंदर उसके बारे में कोई जुड़ा नहीं हुआ, अपना उन चीजों से अपने आप को जुड़ाव नहीं है, और उनके साथ जुड़ाव नहीं है तो समझ राग नहीं है। सुख का कारण क्या है? शरीर आदि कर्म फल से भिन्न अपने चैतन्य में अपनापन सुख है। अब दोनों का कंपैरिजन कर लो। दुख का कारण क्या है? शरीर आदि में कर्म फल में अपनापन मानना। और सुख का कारण क्या है? शरीर आदि और कर्म फल से भिन्न अपने चैतन्य में अपनापन। ये क्या है? और सुख क्या है? सुख फिर उसके आगे क्या है? उसके फलस्वरूप राग द्वेष का अभाव, यानी कि वीत रागता की ओर अग्रसर होते रहना, ये सुख का कारण। अब राग देश में नहीं सुख सुख और दुख जो है ये मेरे अंदर की स्थिति है, अंदर की स्थिति है, बाहर नहीं पड़ा। उसी स्थिति से निकालो। बात वही है, जानता तो सबों पर हो नहीं रहा। कोई कारण शरीर आदि कर्म फल से भिन्न अपने चैतन्य में अपनापन। और सुख क्या है? जैसे हमने कहा दुख क्या है, तो ये सुख क्या है कि उसके फलस्वरूप राग द्वेष का अभाव, यानी कि वीत रागता की ओर अग्रसर होते रहना। ये क्रम से धीरे धीरे, अब जितनी राग द्वेष अटैचमेंट पहले थी, जो जो चीजों को जान रहे हैं करते करते वो कम हो रहा है। और घर छोड़ना सबसे बड़ा यह है कि तेरा राग द्वेष कम हो। जब तक राग द्वेष की वो सीमा है तब तक वहां रहेगा। राग द्वेष थोड़ा कम हो गया तो बाहर निकल के आएगा। फिर यहाँ राग द्वेष मत कर, ये मेरा शिष्य है, ये मेरी वैरागन, मेरा, ये यहाँ पर होता है। मतलब इतनी अटैचमेंट। एक बार स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा था, एक साध्वी जी आए, तो हम हेंटलाचार्य भगवान का जन्मदिन मना रहे थे। तो उनकी जो थी वैरागन, वो उसको उस डायस के ऊपर, एक एक साधुओं का डायस था, एक साधुओं का, और बीच में स्टेज थी परफॉर्मेंस की, ऐसे थी। वो उसको वहीं बिठाए। मैंने उनसे कहा कि वैरागन को सामने जो विजिटर बैठे हैं, इंस्पेक्टर की कुर्सियां लगी हैं, इसको सामने अपने बिठा। नहीं तैयार। जब मैंने उन्हें एक बार कहा, मैंने कहा इसको सामने बिठा, नहीं तैयार। फिर उसके बाद में पकड़ के पास में, यहीं यहीं नीचे यहीं बैठ जाए, मतलब उस डायस से उसके नीचे तख्त के नीचे। फिर मैंने उसको कहकर साइड में उनके जो ज्यादा ही नजर है ना, उनकी बिल्कुल कोने के ऊपर उसको वहां बिठवाया। मानने को तैयार नहीं थी कि कहीं निकल ना जाए। अपनी शादी को, कोई शादी की क्लास लगी पढ़ने के लिए वैरागन को भेजने में डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल exactly. डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा बहुत है ऐसा है। साधु जो है वो वैरागी को
साधु के पास नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए, वो किसी साध्वी के पास भेज देगा, और साध्वी जो है साधु के पास अपनी वैरागन पढ़ने के लिए भेज देगी, क्योंकि ये उसको नहीं रखेंगे। सही है गुरुजी, बिल्कुल। अरे गला खत्म है। हाँ? नहीं, ये सारा सही बोल रहे हैं ना। और साधु हम 7 साल से बने, वैसे तो 7.5 साल बने लो, तो 10 गुना हमारे भारत जीवन बिताया, तो हमने सब कुछ देखा ड्रामा। सही बात है। ये क्या है, ये बंधन, मतलब इतनी पकड़ है। अरे अगर ये सोचो तेरे पास रहना है तो कोई ले जा नहीं सकता, हाँ बिल्कुल इसलिए रहना है, दीक्षित होना है तेरे पास, ठीक है। हाँ, कोई किसी को ऐसे ले जाएगा कोई द्रव्य क्षेत्र, इसका मतलब इतना भी धर्म नहीं समझा अभी तक कि द्रव्य क्षेत्र काल बाहर से, जिस जीव ने जहां रहना है, जैसा रहना है, अगर आपके साथ रहना है, आपके रहना तो रहेगा, कोई ले जा सकता है। इतना विश्वास नहीं है अपने, इतने कमजोर है, इतना वो ज्यादा इतने कमजोर है। इसके स्वरूप राग, कई बार मेरे मुंह से ना बड़ी स्पष्ट बातें निकल जाती, उसको कई बार ठीक है कहानी में जो हो जाता है, राग सोचता हूँ कई बार हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके फलस्वरूप राग द्वेष का अभाव यानी वीतरागता की ओर अग्रसर होते रहना। अब इसी दिशा में विस्तार से विचार करते हैं। अब इसको ना, ये 4 पॉइंट हमने देखे, दुख का कारण क्या और दुख क्या, सुख का कारण क्या, सुख क्या है। सारा खेल यही इसी पे आ गया कि मेरे अंदर का राग द्वेष कम होना चाहिए, और क्या शरीर, और यह है अगर मैं सुख का कारण यह कि तू अपने चैतन्य में अपनापन गया, बस तू सुखी सुखी, मतलब बाहर से दृष्टि हटा ले और अंदर आ जा, तेरा सारा ही सुख कन्वर्ट हो जाएगा, सुख में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ, ये रंग हमें हर चीज बदल रही है। पर्दे में रहने दो, हाँ, सब कुछ बदल रहे हैं। नहीं बाकी सब ठीक है, मेरा ही रंग बदला है, मैंने बात ऐसी करी है, रंग तो बदलेगा ही। मेरा अपना नहीं ना बदला, मेरे प्रतिबिंब उसमें बदला। ये मासा वो पिक्चर का इफेक्ट होता ना, ये आपका इफेक्ट उससे बदल गई। इन्होंने कहा जो बदला क्या, उड़ा दिया। ये आ गया, ये दुख का कारण है राग द्वेष। प्रत्येक जीव में क्रोध मान माया लोभ, प्रत्येक जीव में क्रोध मान माया लोभ अथवा राग द्वेष या कषाय पाए जाते हैं। ये स्थिति प्रत्यक्ष देखने में आती है कि जिस व्यक्ति में क्रोध मान माया लोभ की अधिकता होती है, या इसमें किसी एक में अधिकता हो, तो वह स्वयं स्वयं भी दुखी रहता है, और निकट के दूसरे लोगों को भी वैसा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। मतलब अपनी कमी के कारण अपने को तो दुखी करता ही है, पर दूसरे के लिए भी निमित्त बन रहा उसको दुखी करने। अपना दुख बोल किसी घर में पिता क्रोधी हो, कितने दुखी होते हैं। बच्चे है ना, पिता काम से आता है तो उससे पहले छुप छुपा के बैठ जाते हैं, वो बिलों में घुसने की कोशिश करते हैं। ये कौन इनको समझ, क्रोधी है, किसी को मारेंगे, किसी बच्चे को डांटेंगे, क्या करा तूने, ये करेगा। पत्नी से डर गए, पत्नी कहती तुम छुप जा, के मैं तो कहाँ छुपूंगी, मुझे तो सहना ही सहना, मैं तो कर्मों की निर्जरा करनी है। व्यक्ति में क्रोध मान माया लोभ की अधिकता होती है, या इसमें किसी भी एक में अधिकता हो, तो वह स्वयं भी दुखी रहता है, और निकट के दूसरे लोगों को भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। क्रोधी पिता से उसका बेटा या पत्नी बचना चाहती है। जिसमें क्रोध अधिक है वह कभी भी भड़क सकता है, दूसरे को क्षति पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि हत्या तक भी कर सकता है। जिसमें मान ज्यादा है वह अपने समक्ष किसी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। हाँ बोल, माया की अधिकता से बेटा अपने माँ बाप अथवा भाई तक को ही ठग लेता है। ये माया का काम होता है, माँ बाप को ही ठग लेता है। लोभ के आधिक्य में मनुष्य क्या क्या अनाचार की सीमा लांघ सकता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस जीव के राग द्वेष अत्यधिक मात्रा में है, वह स्वयं दुखी ही है, और उसके द्वारा जो भी कार्य होते हैं वह सब न सिर्फ पाप रूप होते हैं, अपितु दूसरों के लिए भी दुखदायी होते हैं। दूसरों को भी फंसाता है, खुद भी फंसता है, खुद हाँ। मतलब वो वातावरण दूषित कर रहा है, उसमें सारा ये पोल्यूशन है, कर्मों का पोल्यूशन, ये भी पोल्यूशन है कि उसकी प्रेजेंस इट सेल्फ एटमोस्फियर को खराब कर रही है, सबकी विचारधारा बदल रही है। मतलब कैसा है वो, कैसा है, जैसे हम कहते हैं ना दृष्टि विष, हाँ, उसकी उपस्थिति विष, वायरस वाली बात ही हाँ, उसकी उपस्थिति वहां पर विष के समान है, विष के समान। टाइम हो गया, ये टाइम बहुत जल्दी हो रहा है।
अब हो गया कलर सही? अरे महाराज आपका टाइम हो गया। कलर सही हो गया ना? हाँ चलो जी, वो टाइम नहीं होता। मंगल। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं बोलो एक सब साहुरं केवली कनतो धम्मो मंगलम यतारी लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली कनतो धम्मो लोकोत्तम यतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली नर्तन धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंता जी का शरण सिद्धा जी का शरण साधु प्रकरण केवली कृपया दया धर्म का शरण चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा ही